Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do the poem A Tiger in the Zoo given in class 10th NCERT English book First Flight. This poem is written by Leslie Norris. इस poem में हम जो है जू में रहने वाले एक टाइगर की कंडीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम उसकी कंडीशन को कंपेयर करेंगे फॉरेस्ट में रहने वाले एक टाइगर के साथ। ओके, बट पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू कि जब भी आपने जू को विजिट किया तो क्या आपने वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को कभी ध्यान से नोटिस किया? अगर आपने ध्यान से उन्हें नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि जू में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके फेसेस बिल्कुल डल होते हैं और वो इनएक्टिव होते हैं। मीन्स किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते, अपने केस में आराम से टहलते हैं या फिर आराम से बैठे हुए भी रहते हैं। इसके कंपैरेटिवली फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। अब ऐसा क्यों है? चलिए इस कंडीशन को अपने ऊपर अप्लाई करके हम समझते हैं। सपोज हमें जेल में बंद कर दिया जाए, तो अगर हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा तो हम कैसा फील करेंगे? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम जो है चार दीवारी में एनक्लोज्ड हो जाते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं कर पाते, अपनी मर्जी से कुछ भी खा पी भी नहीं पाते हैं। सो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसके कंपैरेटिवली जब हम फ्रीली अपने घरों में रहते हैं तो हम अपनी मर्जी से इधर उधर घूम सकते हैं, अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, अपनी पसंद के काम भी कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन जू में रहने वाले एनिमल्स की होती है। जू उनके लिए एक प्रिजन, एक जेल की तरह होता है जहाँ पर वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सो इस पोएम के थ्रू पोइट हम एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी जरा से एंटरटेनमेंट के लिए हमें जो है एनिमल्स को जू में बंद नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वो यहाँ पर जू में रहने वाले और फॉरेस्ट में रहने वाले दोनों टाइगर्स की कंडीशन को भी कंपेयर कर रहे हैं। सो चलिए पोएम को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और पोएट के आइडिया को अच्छी तरह से समझते हैं। Our first stanza is, he stalks in his vivid stripes, the few steps of his case, on pads of velvet quiet, in his quiet race. He stalks. Stalks का मीनिंग होता है walk in pride and vivid का मीनिंग होता है clear. He stalks in the vivid stripes. फर्स्ट stanza में पोइट हमें जो है टाइगर की कंडीशन जो है केस में बता रहे हैं कि जब वो केस में बंद है तो वो क्या करता है। वो जो है अपनी विविड यानी कि अपनी क्लियर स्ट्राइप्स के साथ स्टॉक्स करता है, मतलब अपनी अकड़ में, अपनी प्राइड में इधर उधर मूव करता रहता है केस में। द फ्यू स्टेप्स ऑन ऑफ हिज केस, लेकिन क्योंकि उसके केस का एरिया बहुत छोटा होता है तो वो जो है कुछ ही स्टेप्स रख पाता है। इसके कंपैरेटिवली अगर वो फॉरेस्ट में होता तो इधर उधर रन कर रहा होता, एनिमल्स के पीछे भाग रहा होता उनको मारने के लिए। बट यहाँ पर उसका एरिया बहुत छोटा सा है और ना ही उसके पास कोई शिकार करने के लिए कोई भी एनिमल है, तो वो जो है आराम से अपने केस में अकड़ के साथ फ्यू स्टेप्स ले रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। वेल ऑन पैड्स, पैड्स का मीनिंग होता है उसके जो पॉज हैं, उसके जो पंजे हैं। अगर आपने टाइगर के पंजों को देखा हो तो उसके जो पंजे होते हैं वो बिल्कुल वेलवेट के कपड़े के जैसे होते हैं। वेलवेट का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, तो वैसे ही सॉफ्ट उसके भी पंजे होते हैं, उसके पोज होते हैं। सो अपने वेलवेट जैसे सॉफ्ट पोज के साथ वो जो है अपने केस में आराम से घूम रहा है इन हिज क्वाइट रेस। क्वाइट मीन्स हमें क्या लग रहा है कि भाई हाँ वो बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन वो शांत नहीं है। वो किस में है? रेस। रेस का मीनिंग होता है फुल ऑफ एंगर, गुस्से में है। अब देखिए, अगर हमें सपोज हमें प्रिजन में बंद कर दिया जाता है तो अगर हम वहाँ पर गुस्से में भी हैं तो क्या हम अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकाल सकते हैं? नहीं। हम जो है अंदर ही अंदर गुस्से में रहेंगे, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देंगे, चुपचाप रहेंगे और अंदर से बहुत गुस्से में होंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर टाइगर की भी है। हालांकि वो हमें जो है अपने केस में बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी शांत नहीं है, अंदर से वो गुस्से में है और गुस्से में ही अपने केस में वो आराम से इधर उधर टहल रहा है। तो ये तो कंडीशन है टाइगर की केस में। नेक्स्ट पैरा हमें क्या बताता है? ही शुड बी मीन्स वो होना चाहिए। Lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. उसको होना चाहिए कहाँ पर? Lurking means hiding in the shadow, छाया में छुपे हुए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी ग्रास में कहीं छाया में छुपे हुए होना चाहिए। टाइगर्स ऐसा ही तो करते हैं, अपने शिकार के ऊपर घात लगाए बैठे रहते हैं। स्लाइडिंग का मीनिंग ये भी होता है घात लगाए बैठना। ओके, सो घात लगाए अपने शिकार के ऊपर बैठे रहते हैं। सो राइटर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसको जो है लंबी ग्रास में कहीं छाया पर अपने शिकार के लिए घात लगाए बैठे हुए होना चाहिए,
यानी कि छुपे हुए होना चाहिए, लेकिन वो तो केज में बंद है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पासिस, और ये जो लंबी लंबी ग्रास में घास में छिपे हुए कहाँ पर उसको होना चाहिए, नियर द वाटर होल। क्यों वाटर होल, क्योंकि वहाँ पर जो डियर या फिर दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो जैसे ही कोई एनिमल पानी पीने के लिए आता है, टाइगर उसके ऊपर अटैक करता है और इस तरीके से वो अपने फूड को गेन करता है। अब वो टाइगर जो है दूसरे एनिमल्स के ऊपर अटैक अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहा है, अपने फूड को गेन करने के लिए कर रहा है, क्योंकि यही उसका प्रोसीजर है, यही उसका नेचुरल बिहेवियर है। इसी तरीके से नेचुरली वो अपने फूड को गेन करता है। सो सेकेंड पैसेज में, सेकेंड पैरा में राइटर हमें ये कहना चाहते हैं कि भाई हाँ, टाइगर को तो केज में बंद नहीं बल्कि जंगल में आराम से लंबी लंबी घास में कहीं पर छुपे हुए होना चाहिए, किसी वाटर होल के पास यानी कि किसी रिवर के पास, जहाँ पर कोई छोटे एनिमल्स लाइक डियर जैसे जो एनिमल्स हैं वहाँ पर पानी पीने के लिए आएँ, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए आए वो नेचुरल तरीके से उनके ऊपर अटैक करे और नेचुरल तरीके से ही अपने फूड को गेन करे, ना कि जो उसको जू के अथॉरिटीज़ जो फूड दे रहे हैं वो। क्योंकि आपने देखा होगा जो लायन और टाइगर होते हैं उनका नेचर क्या होता है कि उनको फ्रेश खाना ही पसंद है, वो अपने शिकार को फ्रेशली मारते हैं और फिर खाते हैं, वो मरा हुआ कभी भी नहीं खाते हैं। बट यहाँ जू में उन्हें अपनी पसंद का खाना भी नहीं मिल रहा है, जू अथॉरिटीज़ जैसा उनको खाना दे रहे हैं, जैसा फ्रोज़न मीट उनको दे रहे हैं वही उनको खाना पड़ रहा है। सो कोई भी फ्रीडम जू में रहने वाले टाइगर के पास नहीं है। नेक्स्ट, ही शुड बी, फिर अगेन राइटर हमें कहते हैं कि उसे होना चाहिए क्या, snarling around the houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling. snarling का मतलब गुर्राते हुए। उसे जंगल के एज, जंगल के किनारे के आसपास के जो घर हैं वहाँ पर गुर्राते हुए होना चाहिए, जहाँ पर बैरिंग, बैरिंग मतलब शोइंग, जहाँ पर वो अपने वाइट फैंग्स, फैंग्स का मीनिंग होता है टीथ, अपने वाइट टीथ और अपने पंजे दिखाकर जो विलेजर्स हैं उनको टेरराइज मीन्स फ्राइटनिंग कर रहा होता है। मीन्स उसको तो ऐसे होना चाहिए कि वो आराम से जंगल में घूमे, जंगल के किनारे पर जाए और किनारे के आसपास जो भी घर हैं वहाँ पर वो गुर्राते हुए अपने वाइट टीथ और अपने पंजों से जो है विलेजर्स को डराते हुए उसको होना चाहिए। लेकिन वो तो कहाँ पर है, जू में है, जहाँ पर वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। सो इन टू पैरास में राइटर हमें बता रहे हैं कि अगर टाइगर फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता, लेकिन वो फॉरेस्ट में नहीं, कहाँ पर, जू में है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन उसको तो जो है कंक्रीट मीन्स सीमेंट की बनी हुई सेल में, एक जेल में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ है लोगों को डराने की, एनिमल्स को मारने की और जंगल में इतना तेज़ भागने की, क्योंकि आपने देखा टाइगर को जो है उसकी स्पीड के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर, इन बार्स के पीछे छिप गई है, अपनी स्ट्रेंथ को वो शो ही नहीं कर पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो यहाँ पर आने वाले विजिटर्स को इग्नोर करते हुए अपनी केज की जो उसकी लेंथ है, जितना उसका केज है उसी में जो है वो इधर उधर क्या कर रहा है, प्राइड के साथ टहल रहा है। मीन्स वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, वो अपना कोई काम नहीं कर पा रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब पूरा दिन जो है उसका ऐसे ही निकल जाता है, विजिटर्स आते जाते रहते हैं, जो जू अथॉरिटीज़ होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं उसको उसकी पसंद का खाना नहीं देते, फ्रोज़न मीट देते हैं, वो थोड़ा बहुत खाता है क्योंकि अपना पेट भी उसको भरना पड़ेगा, वो खाता है बट उस खुशी से नहीं खाता है। ऐसे ही उसका दिन पास हो जाता है और नाइट के टाइम पर लास्ट थिंग उसके साथ क्या होती है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। रात के टाइम पर वो जो है लास्ट वॉइस सुनता है पेट्रोलिंग कार का, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाती हुई कार, इधर उधर चीज़ों को चेक करती हुई जो कार्स हैं जू की, वो उसको सुनाई देती है, उनकी आवाज़ उसको सुनाई देती है। अब वो अपने केज में बैठा हुआ अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ ब्रिलियंट स्टार्स को जो है घूर रहा है, देख रहा है उनको कि भाई हाँ कितना, अगर वो जंगल में होता तो ये जो फ्री स्काई है, जो स्टार्स हैं उनके नीचे वो सो रहा होता और इस फ्री स्काई में वो घूम रहा होता कहीं ना कहीं। ओके, सो यहाँ पर हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। सो इस पोएम के थ्रू पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने एंटरटेनमेंट या अपने थोड़े से रिवेन्यू के लिए जो है
एनिमल्स को ज़ू में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ू में वो जो है बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाते हैं और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं और ना ही अपने कोई भी पसंद का काम वो कर पाते हैं। सेम कंडीशन जैसे हमारी प्रिजन में होती है वैसे ही कंडीशन उनके ज़ू में होती है। तो हमें जो है एनिमल्स को फ्रीली उनके घरों में छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर वो अपनी लाइफ जो है अपने अकॉर्डिंग जी सके। ओके, सो आई होप यू गॉट द पोएम वेरी attractive way. Please let me know in the comment section. Like and share my videos and subscribe my channel for new update. Thank you. Bye bye. Keep learning.